तो बात ये थी कि मम्मी ने क्या करा, अपनी 11-12 की एज से ये सब हुआ उनके साथ। फिर उसके बाद उनकी शादी हुई एक ऐसे इंसान से जो उन्हें समझता नहीं है शायद, या फिर जो उनके प्यार की कदर नहीं करता। फिर उसके बाद उन्हें ससुराल वाले ऐसे मिले जो बहुत ज्यादा अलग ही दुनिया से वो लोग हैं, एलियन टाइप के लोग हैं। और बहुत कुछ सहना पड़ता है उनको अपनी डेली लाइफ में। और फिर उसके बाद 20 बोन्स के फ्रैक्चर होने जितना पेन सहना पड़ता है उन्हें, सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने के लिए। वो भी बच्चा बाद में कह देता है मम्मी ने आज तक किया क्या। मतलब मुझे बहुत डर लगता है। मैं बचपन से ऐसा कहती हूँ मम्मी मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कभी बच्चे नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने रियलिटी देखी है। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि अगर लव मैरिज कर ली तो घर वाले बोलेंगे कि इज्जत पे दाग लग गया हमारी। अरेंज मैरिज कर ली तो पति पीटेगा, जूती बना के रखेगा हमें। और फिर ससुराल वाले अलग दिमाग खराब करेंगे। वो भी एकदम कह तो देंगे कि बेटी मतलब कहते भी नहीं है आजकल तो, कह देते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, बट कभी इस शब्द को मानना नहीं है उन्हें। वो बेटी, वो किसी और की बेटी को हमेशा बहू की तरह ही ट्रीट करेंगे। बहू की तरह भी नहीं, वो उसे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करेंगे। वो एकदम समझेंगे कि वो एलियन है, उससे पूरी दुनिया का काम कराओ, उसकी तबीयत खराब है भाड़ में जाए, कुछ भी है उससे भाड़ में जाए सब। बस उन्हें मतलब है उनके 3 टाइम खाने का, उनका घर का पूरा काम होना चाहिए, उनके बच्चे संभलने चाहिए। और फिर उसके बाद शादी के 1 साल के अंदर उन्हें पोता पोती भी चाहिए होते हैं। और तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? मुझे तो नहीं लगता। मैं बहुत ज्यादा डरते सभी हैं, पर मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं सह पाऊंगी अगर मेरे बच्चे ने मुझे बोल दिया कि मम्मी आपने मेरे लिए करा क्या है, क्या करा है। दैट दैट फील सो पर्सनल जब मैं ऐसे सुनती हूँ किसी बच्चे को ऐसे बोलते हुए कि हमारे मम्मी ने हमें स्पेशली, मेरे को पापा से इतना कोई लेना देना नहीं है, बट स्पेशली मम्मी ने क्या किया है। और फिर उसके बाद भी जो ससुराल वाले हैं वो लड़की के करियर को कुछ सपोर्ट नहीं करते। अगर वो पढ़ना चाहे उसे नहीं पढ़ाएंगे, और उसे कुछ करना है तो भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके घर की बहू है, उनकी इज्जत होती है। ये वाला माइंडसेट रहने ही वाला है, कितना भी चेंज कर लो तो ये डर कभी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि हमें कभी भी अपनी बेटी बना के तो नहीं रखने वाला कोई। आ, मेरी मेरी मम्मी अलग है। मेरी मम्मी जरूर रखेगी, मुझे इतना पता है। मतलब जितना मैं अपनी मम्मी के साथ इन 17 सालों में रही हूँ, मुझे ये पता है कि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार अपनी बहू को करेगी। क्योंकि ऐसा होता है जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम आगे देते हैं। हम आगे कुछ कुछ होते हैं जो दे देते हैं, कुछ कुछ वैसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि उनको लगता है परंपरा, अनुशासन। तो यू थिंक इट्स नॉर्मल। और ऐसा भी होता है कि बचपन में 1-2 लोग तो ऐसे ही हाथ फेर देते हैं हमारे ऊपर, और फिर उस हाथ को भूलने के लिए हमें पूरी जिंदगी वेट करना पड़ता है मरने का। क्योंकि जब हमारा शरीर अंतिम सांस में जल रहा होगा, शायद वो चीजें तभी मिटेंगी, क्योंकि वो चीजें कभी नहीं मिटती। और आज जो मैंने पढ़ा उसके बाद तो और ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया कि 11 महीने की बच्ची। अब तो मैं और ज्यादा हो गई हूँ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो वाला जो डर होता है ना, अगर मेरी बेटी हुई और मैं उसे वैसे सेफ नहीं कर पाई उन सब चीजों से, तो वो शायद मेरे अंदर की जो एक औरत है वो हार जाएगी। और अगर मेरा बेटा हुआ और मैं उसे उन सब चीजों से नहीं रोक पाई और वो इस दुनिया जैसा बन गया, तो मेरे अंदर की माँ हार जाएगी।
तो हारना तो दोनों तरफ से है। मैं क्यों इस बारे में बात करी मुझे नहीं पता, और मैं क्या बात करी मुझे ये भी नहीं पता, बट मैं इन वीडियोस को 2 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करूँगी क्योंकि बहुत लंबी बन गई है, बट मैं इसे ऐसे अननेसेसरी पार्ट्स कट करके खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो मैं यहाँ शेयर करी। क्योंकि मुझे बहुत हेवी फील होता है ऐसी चीजें पढ़ के, और फिर उसके बाद मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं निकालनी होती है। तो अभी भी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें नॉर्मल है, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तो ठीक है। आप अपनी सोच अपने पास रखिए, ऐसी गिरी हुई सोचों का वैसे भी हमें कोई काम नहीं है। बाकी मैंने क्लियर कर ही दिया है कि जो आपको नॉर्मल लगता है वो हमारे लिए तो नॉर्मल नहीं है, और ना ही कभी होने वाला है। यार मतलब कि तपती धूप में जहां इंसान जल जाए बाहर जाके, वहां हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बुर्का पहन के बाहर निकले या सूट पहन के बाहर निकले, पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले, क्योंकि अगर हम छोटे कपड़े पहनेंगे तो लोगों की नजर हम पे पड़ेगी, और लोगों की नजर की गलती नहीं है उसमें उसमें हमारे छोटे कपड़ों की गलती है। और फिर उसके बाद हमें एक और अलग नाम से जाना जाता है, अगर हम मतलब कि अगर लड़की बहुत ज्यादा घूमती है, पूरे टाइम घर से बाहर रहती है अपने काम को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो वो एक बहुत बुरी लड़की है। वो बहुत बुरे काम करती है, क्योंकि भाई वो अपने करियर को कैसे ऐसे मतलब अपने करियर को कैसे इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनती जा रही है, या फिर अपने करियर को लेके इतनी सारी चीजें कैसे कर पा रही है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि एक औरत का सक्सेसफुल होना इज अ कर्स, क्योंकि अगर वो दिख रही है लोगों को, वो सक्सेसफुल हो रही है, वो कमा रही है अपनी जिंदगी में बहुत, अपने सारे सपने पूरे करी है, वो जो मन कर रहा है वो पहन रही है, तो उसको एक नाम से पुकारा जाता है जो सबको पता होगा, बट मैं बता देती हूँ फिर भी। असला नॉर्मल, मुझे अब इस नॉर्मल शब्द से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि इट्स नॉर्मल बट इट्स नॉट नॉर्मल। जीना ही बेकार है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है मैं इंडिया में पैदा क्यों हो गई। मैं मतलब झूठा दिखावा करना नहीं आता मुझे कि मैं तिरंगा लेके अपना नाचती रहूं, देश रंगीला रंगीला। नहीं। तो एक देश क्या होता है जो मतलब कि जहां हम रहते हैं, ऐसा होता है ना, जहां हम रहते हैं वो हमारा घर होता है। तो जिस देश में हम रहते हैं वो हमारा घर होना चाहिए, तो वो घर जैसा फील ही नहीं होता तो उसको घर कैसे मानूं मैं। या मैं झूठा दिखावा करूं कि मेरा देश, या माय माय इंडिया इज माय वगैरह वगैरह, ये सब करती फिरूं मैं रोड पे, जबकि उसी रोड पे हमारी इज्जत उतारी जाती है। तो आई एम सॉरी बट मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं कभी मैं बस वो पढ़ के एक चीज पढ़ के मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है आज। मुझे नहीं लगता मेरी एक वीडियो से कुछ सॉल्व होने वाला है या फिर कुछ बदल जाएगा, बट मुझे बस अपने इमोशंस आउट करने थे, और मेरे अकाउंट पे आज के बाद किसी ने लिख दिया कि ये सब नॉर्मल है, या फिर मुझे जजमेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद लोगों की जो वो मेरे बारे में देते हैं, जो वर्ड्स वो मेरे बारे में यूज करते हैं, उन सबको पढ़ के मैं इतनी ज्यादा इसलिए भड़क जाती हूँ क्योंकि यू थिंक इट्स नॉर्मल बट इट्स नॉट फकिंग नॉर्मल। क्योंकि तुम्हें जो लगता है, तुम जिस नाम से मुझे बुलाते हो, वो पर्सनली मुझे हर्ट करता है, क्योंकि फिर नवरात्रों में आरती उतार रहे होते हैं ना तुम, फिर कन्याएं ढूंढ रहे होते हो खाना खिलाने के लिए, और फिर उसके बाद अभी तो एक लड़का देखा था मैंने, वो मेरी पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां लिख के गया था मेरी रील पे, और फिर उसके बाद मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। अ गॉडेस, दुर्गा माँ की प्रोफाइल लगा रखी थी उसने, और इज्जत घंटा नहीं होती इनसे औरतों की, पर गॉडेस इज डिफरेंट। ठीक है हम गॉडेस नहीं है, बट उन्हीं के जैसा एक रूप तो कहते हो ना तुम हमें। इज्जत तो तुमसे थोड़ी सी भी नहीं होती,
एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम, इतनी सी ही कर दो वो भी काफी रहता है, बट नहीं मिलेगी वो तो, ये तो कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई अगर मैं 1-2 साल में देश छोड़ के चले जाऊं तो शौक मत होना, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि इन सब चीजों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। जो तुम ये ढोंग मचाते हो ना, नॉर्मलाइज, नॉर्मल है वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। मेरा बहुत दिमाग खराब होता है अगर मैं, मतलब मैं बोल भी रही होती हूँ ना, मैं किसी को बता रही होती हूँ मेरे को पेट्स हो गए, नॉर्मल है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता। 7 दिन तक किस दर्द से गुजरते हैं हम, नहीं ठीक होता। अभी भी आने ही वाले, शायद इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन गई है, फिर से दिमाग खराब होगा। मैं अपने इमोशंस के चक्कर में ना ऐसी तैसी मार दी है मैंने, कोई बात नहीं। ये वाली तो मेन वीडियो है, इसको तो देख के जाना। चलो बाय बाय गाइस। थोड़ी इज्जत कर लो अपने घर की, मम्मियों की तो कर लो कम से कम, बाकी किसी की तो क्या ही करोगे। मम्मी की कर लोगे तो फिर तुम्हें सबकी मम्मी मम्मी ही लगेगी, क्योंकि अगर कोई छोटी लड़की भी होगी तुम्हें तब भी लगेगा वो भी किसी की मम्मी बनने वाली है, तो उसकी भी इज्जत कर लेना। और स्पेशली छोटे बच्चों को तो छोड़ दो यार प्लीज, उन पे थोड़ा रहम खाओ, जिंदगी जीने दो उन्हें थोड़ी अपनी। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू। आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू ऑल एनी मोर। प्यार की उम्मीद करते हो ऐसी हरकतें करके, क्योंकि अगर तुम लोग ये सब देख रहे हो और फिर उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है ये नॉर्मल है, तो शायद तुम भी प्यार के काबिल नहीं हो मेरे। तो आई डोंट लव यू एनी मोर। बाय बाय, टाटा, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।